अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12th का हम पढ़ रहे थे पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये हमारा हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो पैकिंग फ्रैक्शन फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। तो कोई भी यूनिट सेल फेस सेंटर्ड कब होगा? जैसे कि इधर रखा है हम लोगों को, सपोज कर लेते हैं हमारे पास यूनिट सेल दे रखा है। ठीक है। ओके। अब इस यूनिट सेल को हम कब कहेंगे कि ये एफसीसी है? जब इसके जो एटम्स हैं दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज ऑन इट्स फेसेस। तो कॉर्नर से इसके एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। यहां पर इसके अलावा ऑन इट्स फेसेस एक यहां होगा, अपर फेस, लोअर फेस, राइट फेस, लेफ्ट फेस, फ्रंट फेस पर यहां होगा। अब बैक फेस से हुआ एक। ठीक है। सो इन दिस यूनिट सेल वी हैव टू फाइंड पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। So let we assume that the edge length of this unit cell be a। इसको हमने a मान लिया है कि इस यूनिट सेल की इसकी जो एज लेंथ है उसको हमने a मान लिया। तो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, इसको ए मान लिया हमने। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए क्यूब। वॉल्यूम तो पहले पढ़ चुके हैं। इन सिंपल यूनिट सेल एंड बीसीसी बॉडी सेंटर्ड वी हैव फाइंड वॉल्यूम लाइक लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका क्या आएगा? इट इज इक्वल टू ए क्यूब। इसके बाद रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। ठीक है। रिलेशन बिटवीन आर एंड ए इसे निकालेंगे हम। तो आर इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने इसके इन केस ऑफ एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल? आर इक्वल टू क्या होता है? आर इक्वल टू होता है √2 a अपॉन 4। क्लियर? एंड इन दिस केस a इज इक्वल टू क्या होगा? a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2। इसके ये आर निकाला हमने, ये निकाल लो। इज इक्वल टू 4r अपॉन √2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसकी रैंक क्या है। रैंक मीन्स एटम्स पर यूनिट सेल।
तो 8 टर्म्स पर यूनिट सेल इसमें कितने होंगे? 4, क्योंकि 8 कॉर्नर से होगा कंप्लीटली, है ना। और रैंक इसकी निकालोगे तो कॉर्नर कितने हैं? 8 कॉर्नर है। हरी पर कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 1/8 कर रहा है, 1 हो गया। और कितने फेसेस के? 6 फेस होंगे। हरी पर कितना आ रहा है? 1/2 आएगा फेस पर। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। टोटल करोगे तो कितना आएगा इसका? 4 आएगा। पहले पढ़ चुके हो उसके बारे में। तो इसकी रैंक कितनी आ रही है हमारे पास? रैंक आएगी इसकी 4, रैंक 4 आ गई। मतलब 8 टर्म्स पर यूनिट सेल इक्वल टू 4। अब हमको निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी इसकी, इसे मिटा दे रहे हैं। इसके बाद देखो नीचे खेलना, जगह कम इसलिए कर रहा हूँ मैं। अब इसके देखो पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे इसका, कितना आएगा? फॉर्मूला क्या है इसका? इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पहले पढ़ चुके हो। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कितना आया था? वॉल्यूम जो आएगा इसका वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय सिंगल एटम निकालोगे उसके वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। वॉल्यूम निकाल चुके हो ना इसका। एटम साइकिल होता है तो उसका वॉल्यूम क्या निकल के आ रहा था एक इसका? वो आ रहा था 4/3 पाई r क्यूब आ रहा था ना, ये जो आ रहा था इसके निकल करके। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो गया 4/3 पाई r क्यूब आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये a क्यूब। हेयर पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी? वॉल्यूम तो a है ना, तो वॉल्यूम a की वैल्यू ये इसको a की वैल्यू क्या आएगी? ये आ रही वैल्यू 4/√2। तो इसको यहाँ पुट कर देंगे, इसको 4/3 पाई r क्यूब यहाँ करो, पाई r क्यूब अपॉन ए इक्वल टू क्या है? 4r/√2। तो 4r अपॉन √2 निकल गया है, इसका भी क्यूब हो जाएगा ना, क्यूब दे रखा है, क्यूब कर लोगे इसको, ये हो जाएगा 4r 4/3। ठीक है, पाई r क्यूब, इसे खोलेंगे ना तो √2 पर चला जाएगा। √2 का क्यूब दे रखा है, 3 बार आएगा। ठीक है, और 4r का भी तो क्यूब होगा, तो 4 × 4 और r का क्यूब हो जाएगा, तो r क्यूब। क्लियर? इस r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 4 से 4 कैंसिल हो गया,
ठीक है, √2 इंटू √2, ठीक है, इतना हो गया एक, ठीक है। तो इसका बाद क्या होगा अब, ये 4 दे रखा है, 4 दो बार आ रहा है, यू कैन राइट दिस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ठीक है। फिर इसको 2 इंटू 2, तो बचा यहाँ पे तो क्या बचा हुआ, 4 पाई बचा हुआ है यहाँ पर, √2 इंटू √2 डिवाइड बाई 4 इंटू 4, और 3 बचा हुआ है, 3 यहाँ लगा दो वाला। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको यू कैन राइट, ये लिखा हुआ है ना 4 लिखा हुआ है, इस 4 को लिखोगे 2 इंटू 2 कर लोगे थे, दूसरा जो 4 था उसका भी 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। इसे लिखो अभी, क्लियर, इतना हो गया। अब दोस्त में क्या करना है, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू उसने कहने का था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, तो यानी इसका फॉर्मूला तो ये हो गया 4/πr³। लेकिन इसमें इसकी जो रैंक कितनी थी इसमें वो तो लिखोगे इसके अंदर, कितने एटम्स आ रहे हैं पर यूनिट सेल, 4 आ रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 4 और लिखो इसमें, एक 4 और आएगा यहाँ पर, तो क्या होगा देखो इसमें 2 2 या 4 हो जाएगा ये वाला, और 2 × 2 हो जाएगा ये वाला, और 2√2 को इस 2 को कैसे लिखोगे, 2 इक्वल टू क्या होता है √2 इंटू √2, 2 इक्वल टू क्या होता है, 2 इक्वल टू होता है √2 इंटू √2 होता है, तो ये जाएगा √2 इंटू √2 इंटू 2 यहाँ पे और था ना, √2 इंटू √2, ये हो गया क्लियर। अब दो क्या होगा इसके अंदर, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा वाला, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा आप देखो, समझ में आ रहा है यार। हमने सिंपली क्या किया है, 4 इंटू 4 क्या, ये 4 कैसा है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इसके रैंक कितनी है, 4 आ रही थी, 4 हो गया, और वॉल्यूम कैसे निकल के आया था इसके, वॉल्यूम आया था इसका 4/πr³ अपॉन a क्यूब, a की वैल्यू क्या है 4/√2, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट करी थी, तो ये इसका हमने आगे खोल दिया, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये 4 बचा हुआ है ये वाला, और πr³ वही सेम है। हमने इसको क्या किया था, इसको √2 का क्यूब होगा ना, तो इसको 3 बार लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा, 3 बार लिख दिया हमने इसको, 4 को भी 3 बार लिखेंगे, 3 बार ये आ गया, r का क्यूब हो जाएगा, r³ भी हो गया, क्लियर। ये वाला 3 ये यहाँ पर है। उसके बाद में देखो ये 4 से ये कैंसिल हो गए दोनों, 2 4, और
रूट टू 3 बार आया ना, ये 3 बार रूट टू जो है ये कैंसिल हो गया, रूट टू में एक सिंगल बचा हुआ है ये वाला। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। उसके आगे देखो, दोस्त के आगे वहां क्या बचा हुआ है, वहां बचा हुआ है पाई अपॉन 3 इंटू रूट टू बचा हुआ है। ठीक है, यहां बचा हुआ है पाई अपॉन 3 इंटू रूट टू बचा हुआ है, जो बचा हुआ है। क्लियर, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, 3 इंटू रूट टू की वैल्यू क्या होती है, रूट टू की वैल्यू होती है 1.41, ये पुट कर दिया आपने। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो 0.74 आएगा इसका आंसर, 0.74। ठीक है, तो हमारे पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आया कितना, पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आ रहा है 0.74। अब निकालेंगे हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर, एफिशिएंसी निकालोगे इसकी, उसमें क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला आपने पहले लिखा होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100 करेंगे इसमें, है ना। फॉर्मूला तुम खुद अपने लिख लेना उसको कभी कभी के ऊपर। अब हम इसे डायरेक्ट कर रहे हैं, 0.74 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 100 से करना मल्टीप्लाई इसको, है ना। तो ये क्या आएगा, 75% आ गया इसका आंसर। क्लियर, अब निकालेंगे इसकी एम्प्टी स्पेस कितना है, इसी को हम बोलते हैं वॉइड, क्या कहते हैं इसको, वॉइड। पैकिंग करने के बाद जो जगह खाली है, ठीक है, क्या करोगे इसमें 100 माइनस 74, कितना बचेगा आपका, ठीक है, 26% बचा हुआ है। तो हमने इसमें क्या देखा, पैकिंग एफिशिएंसी हमारी आ रही है 74% आ रही है, सबसे हाईएस्ट पैकिंग इसमें आ रही है, हाईएस्ट क्या इसमें आ रही है। तो मोस्ट एफिशिएंट जो पैकिंग है वो इसमें होगी, मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग we found in this case as we have done earlier। now see, उसके आगे you can write at last most important नोट बना के लिख लो उसको, मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग is found in face centered cubic closed पैकिंग, face centered cubic closed पैकिंग। मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज फाउंड इन द face centered। ठीक है, दोस्त क्या आ गया, अब उतारो।
क्लियर? समरी उसकी समझ क्या है, समराइज करें अगर हम कंप्लीटली तो टेबल बना सकते हैं। टू समराइज दिस वी हैव टू मेक a table like cubic crystal system ठीक है। उसके बाद लिखो पैकिंग एफिशिएंसी। अब लिखो उसके आगे वॉइड्स, ठीक है। ये टेबल बना लो अपने कॉपी के ऊपर, क्लियर? तो पहला केस तुमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, हमें कोई सीरियल नंबर लिख लो यहाँ पर। पहले हमने क्या पढ़ा था सिंपल में, तो फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और यू कैन से प्रिमिटिव यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी इन दिस केस क्या आ रही थी, वो आई थी 52%, क्लियर? और इतना पैकिंग करने के बाद जो एम्प्टी स्पेस था, जो वॉइड थी, कितनी थी वो 48% आ रही थी, क्लियर? इन सेकेंड केस in body centered cubic unit cell, we have find packing efficiency is equal to 68%, and in this case weight is equal to 32%, क्लियर? तो इन थर्ड केस क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इन दिस केस पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, अभी निकाला हमने इसको 24%, एंड वेकेंट स्पेस कितना होगा इसमें, वर्ड कितनी होंगी इसके अंदर, एम्प्टी स्पेस क्या है 26% आएगा, ठीक है। तो वी हैव समराइज दिस एस वी हैव कैलकुलेट इन सिंपल यूनिट सेल पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 52% आ रहा है, और वर्ड कितनी आएंगे इसके अंदर 48% आ रही थी। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या देखा हमने, 68% क्या की पैकिंग एफिशिएंसी आ रही है, और वर्ड कितनी है इसके अंदर 32%, और इन एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन दिस 74% क्या है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ रही थी, और वर्ड्स कितनी आ रही है इसके अंदर 26% आ रही है। तो एज वी हैव सी हियर द मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज इन केस ऑफ द एफसीसी, बिकॉज इन दिस केस वेरी लेस नंबर ऑफ वर्ड्स वी कैन सी हियर ना। हमने उसको पैकिंग किया है एटम्स को किसी इसके अंदर, तो सबसे कम जो खाली बच रही है हमने पैक किया अच्छी तरह से, सबसे कम जो जगह खाली बच रही, जो वर्ड सबसे कम नजर आएंगे आपको, किस केस में आएंगी, वो इस केस में आ रही है। मतलब इतना अच्छी तरह पैकिंग करने के बाद में भी 26% इसमें भी खाली है,
सबसे कम इस केस में खाली होगा, वर्स्ट जो है इसमें आएंगी। तो मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज इन द केस ऑफ एफसीसी 600 cubic unit cell। So in the next lecture we will learn about radius ratio इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसको एक बार रिवाज कर लेंगे, है ना। पिछला जो पढ़ाया है ना उसको एक बार रिवाज कर लोगे सही से, सब क्लियर हो जाएगा ये वाला। पिछले की रिवाज करना जरूरी है इसमें, एज्यूम करेंगे और अच्छा लगेगा इसमें।